हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश एजुकेशन नॉलेज 7 में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण, जिसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, लंबा है, मोटा है, यह शब्द की विशेषता है, विशेषताएं प्रकट करता है शब्द की, उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट सबसे पहले देखते हैं गुणवाचक विशेषण, जिसे जी से प्रदर्शित किया है। उसके बाद देखते हैं संख्यावाचक विशेषण, जिसे एस से प्रदर्शित किया है। उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण, जिसे पी से संबोधित किया है। और लास्ट में देखते हैं सार्वनामिक विशेषण, जिसे एस से संबोधित किया है। जैसे ट्रिक या सूत्र है GS-PS। जैसे जी का मतलब है गुणवाचक विशेषण, एस का मतलब है संख्यावाचक विशेषण, और पी का मतलब है परिमाणवाचक विशेषण, और एस का मतलब है सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में जिस विशेषण से किसी का गुण दोष प्रकट हो वहाँ गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे गुण या दोष प्रकट हो तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, वह अच्छा है, मेरा दोस्त बुरा है। तो वह अच्छा है, अच्छा क्या है? एक गुण है। मेरा दोस्त बुरा है, तो बुरा क्या है? एक गुण है। इसमें दोनों के गुण प्रदर्शित हो रहे हैं, जिससे हमें इजीली पता चल रहा है यह गुणवाचक विशेषण है। आगे देखते हैं दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जहाँ पर संख्या का बोध हो वहाँ संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हम देखते हैं निश्चित संख्यावाचक। जैसे निश्चित संख्यावाचक में क्या होगा? जैसे 1 है, 2 है, प्रथम है, 10 है, फिक्स संख्या का बोध होता है। और अनिश्चित संख्यावाचक जैसे कुछ है, कहीं है, जिसे नाम से ही पता चलता है अनिश्चित है, मतलब अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। और निश्चित में क्या है? नाम से ही पता चलता है वो निश्चित है। तो इससे हमें इजीली पता चल जाता है कि कौन सी विशेषण निश्चित है और कौन सा अनिश्चित है। आगे देखते हैं दोस्तों, थर्ड है अपना परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण को पी से संबोधित किया है। जिस विशेषण में मापतोल जैसा बोध हो वह परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। जैसे माप या तोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण भी कहते हैं। इसके भी 2 भाग हैं, निश्चित और अनिश्चित। जैसे निश्चित परिमाणवाचक में क्या आएगा? जैसे 1 किलो, 2 किलो, जैसे 5 मीटर, 2 मीटर, जिसे निश्चित आएगा। और अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या आएगा? जैसे कुछ दूध चाहिए, कुछ थोड़ी शक्कर चाहिए, तो इसमें कुछ मात्रा आएगी जिसमें निश्चित नहीं है। और इसमें निश्चित है, जैसे 2 किलो निश्चित है, 2 मीटर निश्चित है। इसमें कुछ दूध चाहिए, दूध कितना चाहिए वो निश्चित नहीं है। थोड़ी शक्कर चाहिए, थोड़ी शक्कर निश्चित नहीं है। तो इसमें अनिश्चित और निश्चित में यही फर्क है, मात्राओं का निश्चित और अनिश्चित का होना। जैसे विशेष हम ध्यान रखते हैं कि कोई भी मापतोल वाले शब्द ही परिमाणवाचक में आएंगे, बाकी सब संज्ञावाचक। अगर आपको पता नहीं चले, जैसे मापतोल वाले शब्द ही परिमाणवाचक में आएंगे और बाकी जो बचे वो संख्यावाचक में आएंगे। आगे देखते हैं, अंतिम है में सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण में एस से संबोधित होता है सार्वनामिक विशेषण। जैसे ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द संख्या से पहले आते हैं वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे सार्वनामिक विशेषण का पता चलने का इजीली टेक है कि सर्वनाम वो संख्या से पहले आते हैं, मतलब नाम से पहले संज्ञा है, सर्वनाम आएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं हम, यहाँ काला घोड़ा है। अब यहाँ पर काला घोड़ा है, काला घोड़ा क्या है? संज्ञा है। लेकिन यहाँ क्या है? सर्वनाम पहले आ गया। वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है। तो मेरी क्या है? पुस्तक है। पुस्तक क्या है? संज्ञा है। लेकिन वह मेरी, इसमें सर्वनाम पहले आ गया, इसलिए हमें इजीली पता चल रहा है संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है वहाँ क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होगा। देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं प्रविशेषण के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रविशेषण है वे शब्द जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, मतलब विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। जैसे तुम बहुत तेज भागते हो, इसमें तेज विशेषण और बहुत प्रविशेषण बनेगा। क्यों? क्योंकि वो तेज तो भागता ही है, लेकिन इसमें क्या होता है? बहुत क्या आ जाएगा? विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, इसे प्रविशेषण में माना जाएगा। जैसे अवस्था, अब प्रविशेषण की भी 3 अवस्था होती है। देखते हैं हम, विशेषण की अवस्था क्या है? मूलावस्था होती है, उत्तरावस्था होती है और उत्तमा अवस्था होती है। जैसे उच्च होता है, उच्चतर होता है और उच्चतम होता है। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। राजेश एजुकेशन नॉलेज 7 में
थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।